प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। परमेश्वर आपको आशीष दे। निश्चय ही आज आप आशीष को प्राप्त करेंगे, क्योंकि परमेश्वर आपको आशीष देना चाहता है मेरे भाइयों, मेरी बहनों। क्योंकि परमेश्वर का एक ही उद्देश्य है कि वो अपने लोगों को आशीषित करे, और वो चाहता है कि उसकी संतानें निश्चय ही आशीष को प्राप्त करें। आज का विषय है दीनता, और दीनता हमें निरंतर ऊपर की ओर लेकर जाती है। यदि हम अपने जीवन में दीनता को लाएं, तो मैं आज आपसे कहना चाहता हूं, आप नीचे नहीं, आप ऊपर की ओर जाएंगे। दीनता हमें अपने जीवन में उन आशीषों को प्राप्त करने के लिए ऐसे मुकाम पर, ऐसे स्थान पर ले जाती है। ऐसी परिस्थितियां हमारे जीवन में परमेश्वर लेकर आता है कि हम अपने जीवन में बड़ी आशीषों को प्राप्त करते हैं। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मैं आज आपसे कहना चाहता हूं कि दीनता निश्चय निश्चय आपको ऊपर की ओर ही लेकर जाएगी। आज हम देखेंगे दीनता के बारे में, कुछ बिंदुओं पर चर्चा करेंगे, और हम उस चर्चा के दौरान हम परमेश्वर की उपस्थिति को, परमेश्वर की सामर्थ को अपने जीवन में अनुभव करेंगे। तो आज हम पहले बिंदु पे देखेंगे, मन की दीनता हमें बचाती है। मन की दीनता हमें बचाती है। और यहाँ पर हम देखेंगे मत्ती की पुस्तक 5 अध्याय उसके 3 वचन को। धन्य है वे जो मन के दीन हैं, कह रहा है धन्य है वो जो मन के दीन हैं। देखिए, दीनता आपको मन की लानी होगी। कई बार हम अपने तन की दीनता को लाते हैं, और हमने बहुत से ऐसे लोगों को देखा है जो अपने अधिकारियों के सामने, अपने अगुओं के सामने, अपने लीडर के सामने वो तन की दीनता को दर्शाते हैं, और वो ऐसे शब्दों का प्रयोग करते लगता है कि वो बहुत दीन है। मगर परमेश्वर का वचन कह रहा है मन की दीनता। और यहाँ पर हम पढ़ते हैं परमेश्वर के वचन को 5 के 3 में। एक बार फिर हम पढ़ेंगे। धन्य है वे जो मन के दीन हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज उन्हीं का है। परमेश्वर का वचन कह रहा है मेरे भाइयों, मेरी बहनों, जब आप इस वचन को सुन रहे हैं, वो कह रहा है धन्य है जो मन के दीन हैं। यदि आप मन के दीन हैं, अब तब परमेश्वर आपको निश्चय ही जान लीजिए कि वो ऊपर की ओर लेकर जाएगा। आप अपने जीवन में उन ऊंचाइयों को प्राप्त करेंगे जिनकी आपने कल्पना नहीं की है। और उसका वचन कह रहा है धन्य है वो जो मन के दीन है, स्वर्ग का राज उन्हीं का है। आप स्वर्ग के राज के नागरिक कब बनेंगे? जब आपके अंदर मन की दीनता होगी। ज्यादातर लोग तन की दीनता का इस्तेमाल करते हैं। वो अपने अगुओं के सामने, अपने पास्टर के सामने, अपने लीडर के सामने, अपने अधिकारियों के सामने वो तन की दीनता को दिखाते हैं। मैं आज आपसे कहना चाहता हूं, परमेश्वर का वचन सच्चा है, और वो कह रहा है मन की दीनता। हमें अपने मन में दीन होना है। यदि आप तन में दीन होंगे तो उसकी पहचान क्या होगी? आप अपने अगुओं, अपने अधिकारियों के सामने तो आप जी 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 करेंगे, मगर जैसे ही वो आपसे दूर होंगे, आप उनकी नजरों से दूर होंगे, आप तुरंत अपने शब्दों में परिवर्तन लाएंगे और आप कहेंगे ठीक है, मैंने बोल दिया मगर मैं ऐसा नहीं करूंगा। आप तुरंत, मगर जब आप मन के दीन हैं, तब आप सिर्फ शब्दों से नहीं, आप अंदर से दीनता को लाते हैं। और जब आप मन के दीन बन जाते हैं, तब मैं आज आपसे कहना चाहता हूं, परमेश्वर
आपको ऊपर की ओर लेकर जाता है। आप निरंतर ऊपर की ओर जाते हैं। आपके अंदर फिर किसी भी बात का भय नहीं होता है, क्योंकि आप दीन हैं और आप अपने अगुओं के अधीन हैं, आप अपने अधिकारी के अधीन हैं। यदि आप दीन नहीं हैं तो आप निरंतर जाने के बाद जब आपके सामने वो नहीं होंगे या आप उनके सामने नहीं होंगे, आपके शब्द बदल जाएंगे और आप उन बातों को, जिन बातों को आपने हाँ कहा था, आप उन्हें नहीं करेंगे, वैसा नहीं करेंगे। यदि आप चाहते हैं कि आप ऊपर की ओर जाएं तो आपको दीनता लानी होगी। और कहां से? मन से दीन होना पड़ेगा, मन की दीनता को लाना होगा। और उसका वचन यही कह रहा है, धन्य है जो मन के दीन है, स्वर्ग का राज उन्हीं का है। हमें मन से दीनता को अपने जीवन में लाना है। यदि आज हम 70 साल के हैं, 50 साल के हैं, 60 साल के हैं, 40 वर्ष के हैं, आपको क्या करना होगा? दीनता को लाना होगा। हो सकता है आप जवान हैं, आपने बहुत कुछ अपने जीवन में सीख लिया है, आपने बहुत अच्छी पढ़ाई की है, बहुत अच्छी बात है, मगर आपको दीनता लानी होगी। आपको एक दीन व्यक्ति बनना होगा, एक दीन स्त्री, एक दीन पुरुष, और वो आपको स्वर्ग की ओर लेकर जाएगा। दूसरे बिंदु पर हम चर्चा करेंगे, दीन लोग बचाए जाएंगे। पहली बात हमने देखा, दीन लोग कहां जाएंगे? स्वर्ग के राज में जाएंगे। दूसरी बात हम देखते हैं, दूसरी बिंदु को देखते हैं, दीन लोग बचाए जाएंगे। और हम भजन संहिता 18 अध्याय उसके 27 वचन को देखते हैं। क्योंकि तू दीन लोगों को तो बचाता है, परंतु घमंड भरी आंखों को नीची करता है। परमेश्वर कह रहा है, यहाँ पर हम देखते हैं पहली लाइन को, वो कह रहा है दीन लोगों को बचाता है। यदि आप चाहते हैं अपने जीवन को अच्छी रीति से जीना, सफलता पूर्वक आप अपने जीवन को जीना चाहते हैं, तो आपको एक दीन व्यक्ति बनना होगा, अपने अंदर दीनता को लाना होगा। आपको अपने आप को सदैव अपने से ज्यादा सामने वाले को उत्तम समझना है। कई बार जब हम अपने से ज्यादा सामने वाले को उत्तम नहीं समझते हैं, श्रेष्ठ नहीं समझते, तब हमारे अंदर दीनता नहीं रहती है। हम सोचते हैं हम इसके आगे क्या दीन होंगे, ये तो हमसे छोटा है, इसे तो कुछ आता ही नहीं है। मगर बाइबल में ऐसा नहीं लिखा है। यहाँ पे लिखा है दीन लोगों को परमेश्वर बचाता है। यदि आप चाहते हैं कि आप हर एक उस शैतान के बनाए हुए फंदों से, शैतान की बनाई हुई उन चालों से, उस योजनाओं से बचना चाहते हैं, तो आपको दीन बनना होगा। आपको दीनता को अपने जीवन में धारण करना होगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन सच्चा है। उसका वचन कहता है आकाश और पृथ्वी टल जाएगी, मगर परमेश्वर का वचन नहीं टलेगा। यदि आप चाहते हैं कि आप बचाए जाएं तमाम प्रकार के उन हमलों से जो शैतान ने योजनाएं बनाई हैं, जो आपके जीवन में वो गड़बड़ी करना चाहता है, वो आपके व्यापार में करना चाहता है, आपके परिवार में करना चाहता है। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, जब आप सुन रहे हैं, सुन रही हैं, आज आप निर्णय लें। परमेश्वर का आत्मा आपसे बात कर रहा है और वो कहता है दीन बन जा। दीनता जब हमारे जीवन में आएगी, आप निश्चय ही बचाए जाएंगे। निश्चय ही आपकी सुरक्षा परमेश्वर करेगा। यदि आपके अंदर दीनता नहीं है तो आप ये न सोचें कि आपके जीवन में कुछ ऐसा होगा।
या कुछ ऐसा चमत्कार होगा आप बच जाएंगे। नहीं, आपको बचने के लिए एक ही सिद्धांत का पालन करना होगा। परमेश्वर के उस बचाव को अपने जीवन में लेना होगा, परमेश्वर के उस फेवर को अपने जीवन में लेना होगा और दीन बनना होगा। और परमेश्वर का वचन कह रहा है, परमेश्वर दीन लोगों को बचाता है। आज सोचने का विषय है, जब आप परमेश्वर के वचन को सुन रहे हैं, क्या आप अभी तक मन में दीन है कि नहीं? यदि मन में दीन है तो पहली बात, आप स्वर्ग के राज्य के अधिकारी बन गए हैं। यदि आपके अंदर दीनता आ गई है तो निश्चय ही जान ले कि शैतान आपका कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता है। आप परमेश्वर की सुरक्षा में हैं। जब आज आप देख रहे हैं चारों तरफ अफरा तफरी मची हुई है, लोगों के अंदर भय समाया हुआ है, तमाम प्रकार की बीमारियों का भय समाया हुआ है, रास्ते में आने जाने किसी भी हादसे का भय समाया हुआ है, तमाम प्रकार का भय समाया हुआ है। मैं आज आपसे कहना चाहता हूं, आप बिल्कुल न डरें, आप दीन बने और परमेश्वर आपको आने वाली और जो बीमारियां हैं उनसे बचाएगा। आप किसी भी बीमारी से ग्रसित नहीं होंगे। आपको दीन बनना है, मन से दीन बनना है, अंदर से, बाहर से नहीं, अंदर से दीन बनना है। और हम अंदर से दीन नहीं बन पाते, हमारा मन अंदर से कहता नहीं, मैं दीनता में नहीं रह सकता हूं। दीन व्यक्ति तमाम बातों को सुन लेता है, तमाम बातों को सह लेता है, मगर हमारे अंदर ऐसा नहीं है। यदि हमारे अंदर ऐसा नहीं है, आज हमें सोचने की ज़रूरत है। पवित्र आत्मा आपसे बात कर रहा है। और यदि आप चाहते हैं इस समय जिस माहौल में आप हैं, जिस परिस्थिति में हैं, जिन चीज़ों का समाज पर भय बना हुआ है, आप उससे बचना चाहते हैं, अपने आप को दीन बनाएं। अगले बिंदु पर हम चर्चा करेंगे। तीसरा बिंदु, दीन पर अनुग्रह होता है। दीन पर अनुग्रह होता है। मेरे भाइयों और बहनों, परमेश्वर का अनुग्रह ही हमें बचाए हुए है। परमेश्वर का अनुग्रह ही हमें संभाले हुए है। परमेश्वर के अनुग्रह से ही हम जो कुछ आज कर पाते हैं, आपके सामने दिखते हैं, वो परमेश्वर का अनुग्रह है। और परमेश्वर ने हमें और आपको बचाया है, सिर्फ उसका अनुग्रह हम पे हुआ है। और परमेश्वर का अनुग्रह दीनों पर होता है। यदि आप चाहते हैं कि परमेश्वर का अनुग्रह आप पर बना रहे, तो आपको अपने आप को दीन करना होगा। और यहाँ पर हम देखेंगे नीति वचन 3 अध्याय उसके 34 वचन को पढ़ेंगे। ठट्ठा करने वालों से वह निश्चय ठट्ठा करता है और दीनों पर अनुग्रह करता है। वो कह रहा है ठट्ठा करने वालों से निश्चय ही ठट्ठा करता है, मगर दीनों पे अनुग्रह करता है। यदि आप चाहते हैं कि परमेश्वर का अनुग्रह आप पर होता रहे, उसका अनुग्रह बना रहे आप पर, आपके बच्चों पर, आपके परिवार पर, आपके व्यापार पर, आपकी जॉब पर, हर एक उस चीज पर, तो आपको पहला काम करना होगा, आपको दीन बनना होगा। आपको अपने आप को दीन बनाना होगा। हमने पहले बिंदु में देखा, यदि हम मन से दीन होंगे तो स्वर्ग का राज, पहली उपलब्धि जिसके लिए प्रभु यीशु मसीह ने आपको और मुझे बुलाया है। उसने हमें इस दुनिया में इसलिए बुलाया कि हम उसके राज्य के वारिस बन जाएं। दूसरी, जब हम उसके साथ दीनता में रहेंगे, निश्चय ही हमारी सुरक्षा बनी रहेगी और हम सुरक्षित रहेंगे, हम बचाए जाएंगे, हर एक उस विपत्ति से बचाए जाएंगे। तीसरे बिंदु में हम देखते हैं, दीनता हमें क्या करती? अनुग्रह देती। परमेश्वर का अनुग्रह हम पर बना रहेगा। यदि हम दीन हैं, मन के दीन हैं,
तन के दीन बनने की जरूरत नहीं है। कई बार कई लोग बहुत झुक के खड़े होते हैं, बहुत ही सिमट के खड़े होते हैं। ऐसा नहीं है कि ये दीनता, ऐसे लोग दीन लोग ऐसे नहीं खड़े होते हैं, मगर कई बार दीन लोग ऐसे नहीं होते हैं, उनका तन दीन होता है मगर मन दीन नहीं होता। मन तो अपनी मर्जी का करता है, वो अपनी इच्छाओं के अनुसार चलते हैं। ऐसे लोग दीन लोग नहीं हैं। और वो कह रहा है दीनों पर अनुग्रह होगा। यदि आप दीन बने हैं तो निश्चय ही जान लें कि प्रतिदिन उसकी करुणा आपके लिए नई होगी, उसका आशीष आपके लिए प्रतिदिन बना रहेगा। आप परमेश्वर के अनुग्रह को प्रतिदिन अपने जीवन में महसूस करेंगे। प्रतिदिन आप अपने परिवार में महसूस करेंगे, प्रतिदिन आप अपने कामों में महसूस करेंगे। जब आपके अंदर दीनता होगी, जब आप दीन बनेंगे, परमेश्वर चाहता है कि उसका अनुग्रह उनकी संतानों पर बना रहे, क्योंकि परमेश्वर की इच्छा है कि वो हमें निश्चय ही आशीष देने चाहते हैं और निश्चय ही हमें आशीष देना चाहते हैं। हम अगला बिंदु देखेंगे, दीन को कष्ट से छुड़ा लेता है। यदि आज आपके जीवन में समस्या है, यदि आज आपके जीवन में बीमारी है, यदि आज आपके जीवन में कलेश है, यदि आज आपके जीवन में अशांति है, मेरे भाइयों मेरी बहनों, मैं आज आपसे कहना चाहता हूं कि दीनता ही आपके कष्टों से आपको आजाद करेगी। दीन व्यक्ति को परमेश्वर उसके कष्ट से आजाद करता है। हम यहाँ पर देखते हैं भजन संहिता 34 अध्याय और उसका 6 वचन। इस दीन जन ने पुकारा, तब यहोवा ने सुन लिया और उसको उसके सब कष्टों से छुड़ा लिया। दीन जन ने पुकारा और परमेश्वर ने सुन लिया और उसके सब, कितने नहीं, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, यदि आपके जीवन में जितने भी कष्ट हैं, आप मुझे ध्यान से सुने। यदि आपके जीवन में जितने भी कष्ट हैं, यहोवा परमेश्वर आपको निश्चय ही आज आपको छुड़ाएगा। मेरे भाइयों बहनों जवान बच्चों, जब आप मुझे सुन रहे हैं, आप मुझे देख रहे हैं, परमेश्वर का आत्मा आपसे बात कर रहा है और वो किसे छुड़ाता है, किसके कष्टों से आजाद करता है, किसे कष्टों से आजाद करता है? जो व्यक्ति दीन है। आप यदि मन में दीन है, आप जान ले आपके जीवन में 10 समस्याएं हैं, 20 समस्याएं हैं, आपके लगता है कि मेरी समस्याओं का तो अंत ही नहीं है, मगर मैं आज आपसे कहना चाहता हूं परमेश्वर आपको निश्चय ही छुड़ाएगा। उसका वचन सच्चा है, परमेश्वर सच्चा है और वो निश्चय ही आपको छुड़ाएगा। आपको डरने की जरूरत नहीं है, आपको भयभीत होने की जरूरत नहीं है, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। सिर्फ परमेश्वर का वचन का पालन करना है आपको। और वो कहता है दीन बनना। जब आप दीन बनते हैं, परमेश्वर आपके कष्टों से आपको छुड़ा लेगा। उसका वचन कहता है दीन ने पुकारा, यहोवा ने उसके सारे कष्टों से मुझे छुड़ा लिया। आप जब दीनता से अपना मसीह जीवन जिएंगे, दीनता के साथ जब आप अपने मसीह जीवन को जीते हुए आगे को बढ़ेंगे, मैं आज आपसे कहना चाहता हूं जैसे आप यहोवा परमेश्वर को पुकारेंगे, वो आपको आपके कष्टों से छुड़ा लेगा, आपकी बीमारियों से छुड़ा लेगा, आपकी समस्याओं से छुड़ा लेगा और आप परमेश्वर की महिमा को अपने जीवन में देखने पाएंगे। आप परमेश्वर के उस आशीष को अपने जीवन में प्राप्त करेंगे और आप कहेंगे मेरा परमेश्वर भला परमेश्वर है,
मेरा परमेश्वर अद्भुत परमेश्वर है, मेरा परमेश्वर मेरी सुधि रखता है। मगर उसका वचन कहता है वो आपके कष्टों से आपको छुड़ा लेगा। दीन व्यक्ति को आपको आज जांचना और परखना है। जब आप मुझे सुन रहे हैं, क्या वाकई आप मन से दीन व्यक्ति हैं? अगली बिंदु पे जाएंगे। दीन का न्याय करेगा, दीन व्यक्ति का न्याय करेगा। आपको अपने जीवन में लगता है मेरा कौन न्याय करेगा, मैं तो अत्याचार के तले दबा हूं, मेरा तो शोषण किया जा रहा है, लोग, मेरे परिवार के लोग सताते, मेरे बच्चे सताते, मेरी पत्नी सताती, मेरा पति सताता है, मेरा परिवार मुझे सताता है। मैं आज आपसे कहना चाहता हूं, दीन व्यक्ति का परमेश्वर न्याय करेगा, आपका न्याय करेगा, आपको आपके कष्टों से आजाद करेगा। मेरे भाइयों और मेरी बहनों, जब आप सुन रहे हैं, जब आप परमेश्वर के वचन को देख रहे हैं, आप इस बात को अपने हृदय में ले लें कि उसका वचन सच्चा है और वो निश्चय ही आपको छुड़ाएगा, आपको बचाएगा, आप निश्चय ही आजाद किए जाएंगे। वो आपके न्याय को चुकाएगा। आपको आंसू बहाने की जरूरत नहीं है, आपको आहें भरने की जरूरत नहीं है। और परमेश्वर के हाथ छोटे नहीं हो गए हैं जो आपके न्याय को ना चुका सके, वो आपके जीवन में चमत्कार ना कर सके, क्योंकि हमें दीन बनने की जरूरत है। जब हम मन से दीन होंगे, मैं आज आपसे कहना चाहता हूं, मेरी बहनों, मेरे भाइयों, जवान बच्चों, जब आप परमेश्वर के वचन को सुन रहे हैं, मैं इस बात पर विश्वास करता हूं कि पवित्र आत्मा निश्चय ही आपसे बात कर रहा है और आप अभी इसी वक्त अपने हृदय में सोच रहे हैं, मेरा न्याय कौन चुकाएगा, मेरे दुखों को, मेरी पीड़ा को कौन समझेगा। मैं आज आपसे कहना चाहता हूं, आपका न्याय परमेश्वर चुकाएगा। आपको एक दीन व्यक्ति बनने की जरूरत है, दीनता की जरूरत है। परमेश्वर दीनों का न्याय चुकाता है। और हम यहाँ पे देखेंगे भजन संहिता 72 का 4, वह प्रजा के दीन लोगों का न्याय करेगा और दरिद्र लोगों को बचाएगा। वो प्रजा के दीन लोगों का न्याय करेगा। परमेश्वर आज आपसे कह रहा है, जब आप मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, जवान बच्चों, वो कह रहा है मैं प्रजा के दीन लोगों का न्याय चुकाऊंगा। यदि आपको लगता है मुझे झूठे केस में फंसा दिया गया है, आपको लगता है मुझे झूठी बातों में मेरे परिवार के लोग सता रहे, आपको लगता है मुझ पर झूठे झूठे आरोप लगाकर और मेरी तो बेइज्जती की जाती, मेरी तो निंदा की जाती है, मैं आज आपसे कहना चाहता हूं, परमेश्वर के लोगों, आपका न्याय परमेश्वर चुकाएगा, आपका न्याय परमेश्वर चुकाएगा। आप उसकी दृष्टि में हो। मगर वो कह रहा है आपको दीन बनना है, आपको दीन बनना है, आपको दीनता का परिचय देना है और निश्चय ही परमेश्वर आपको आजाद करेगा। हम अगले बिंदु में जाएंगे। दीनता स्वर्ग के राज्य का वारिस बनाती है। दीनता स्वर्ग के राज्य का वारिस बनाती है। और यहां पर हम देखेंगे वचन को, लूका की पुस्तक 6 का 20। तब उसने अपने चेलों की ओर देखकर कहा, धन्य हो तुम जो दीन हो, क्योंकि परमेश्वर का राज्य तुम्हारा है। परमेश्वर का वचन कहता है, प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों की ओर देखा। आप प्रभु यीशु मसीह के चेले हैं। प्रभु यीशु मसीह आपकी ओर देख रहा है और वो कह रहा है, हो सकता है आप कई बातों में सताए जा रहे हैं, कई बातों में आपका शोषण किया जा रहा है, कई बातों में आप बहुत ज़्यादा समस्याओं का सामना कर रहे हैं। मगर मैं आज आपसे कहना चाहता हूँ, प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को देखा और कहा, धन्य हो जो तुम मन के दीन हो, स्वर्ग का राज्य तुम्हारा है। मेरे भाइयों और बहनों, यदि आप किसी समस्या में,
किसी पीड़ा में, किसी सताव में हैं, आपको डरने की जरूरत नहीं है, आपको भयभीत होने की जरूरत नहीं है, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आपको निरंतर परमेश्वर को धन्यवाद देने की जरूरत है और अपने आप को चेक करने की जरूरत है। क्या आप मन में दीन हैं? क्या आपके अंदर दीनता है? यदि नहीं है तो आज ही फैसला ले, अभी इसी वक्त ले और परमेश्वर से कहें, परमेश्वर मुझे दीन बना, मन से दीन बना। क्योंकि मनुष्य के लिए जो कुछ भी असंभव है, परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। यदि आप चाहते हैं कि परमेश्वर आज आपको मन का दीन बना दे, तो आप मेरे साथ प्रार्थना में शामिल हो सकते हैं। आप प्रार्थना में परमेश्वर से कह सकते हैं, मैं विश्वास करता हूं निश्चय ही आज पवित्र आत्मा आपके जीवन में काम करेगा और वो आपके अंदर कुछ नया कर देगा। तो हमने यहाँ पे 6 बिंदुओं को देखा। दीनता हमें क्या करती है? हमें आशीष को लाती है, हमें ऊपर ले जाती है। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें और प्रभु से, यदि आप चाहते हैं कि प्रभु से आशीष को प्राप्त करें, आपके अंदर पवित्र आत्मा कार्य करे और आप मन के दीन बन जाएं, तो आप अपनी आंखों को बंद करें और मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम एक बार फिर आपके सम्मुख आते, दीन और नम्र होते, झुकते हैं प्रभु जी। और परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं, यीशु मसीह, जो लोग मुझे सुन रहे हैं, इस समय देख रहे हैं प्रभु जी, उन्होंने आपसे मांगा है, आपसे मांगा है कि प्रभु उन्हें दीन बनाए, मन का दीन बनाए। और प्रभु वो कोशिश तो करते हैं, प्रयास तो करते हैं, मगर प्रभु वो दीनता को अपने जीवन में नहीं ला पा रहे हैं। प्रभु जो मन की दीनता है, हे पिता मैं प्रार्थना करता हूँ यीशु मसीह के नाम से उनके अंदर मन की दीनता आने पाए, हृदय से वो दीन व्यक्ति बन जाए, हृदय से वो दीन पुरुष बन जाए, हृदय से जवान बच्चे दीनता को ग्रहण करने पाए। पिता मैं यीशु के नाम में प्रार्थना करता हूँ, इसी समय आपकी सामर्थ उतरने पाए, आपका अभिषेक उतरने पाए। हाँ प्रभु, लोगों को आप बदल दीजिए, दीन बनाइए, दीन बनाइए। हाँ प्रभु, उन्हें नम्र कर दीजिए। हाँ पिता, हम तेरे हाथों में सौंपते, जो लोग बीमार हैं, जो बीमारी की अवस्था में हैं, जिन्हें किसी भी प्रकार की कोई बीमारी है, कैंसर, एड्स, साइनस, थायराइड, स्किन से संबंधित कोई भी बीमारी है, पैरालाइज, जो भी बीमारियां, टीबी की बीमारी, एक एक बीमारियों को मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में इसी समय डांटता हूं। जो लोग मुझे देख रहे हैं, जिनके पेट में अल्सर है, जिनके शरीर में गांठ है, जिनको मोतियाबिंद है, हम ऐसी सारी बीमारियों को प्रभु यीशु नासरी के नाम में डांटते हैं और इसी समय सारी बीमारियों को उखाड़कर फेंक देते हैं और इसी समय चंगा करते हैं, इसी समय चंगा करते हैं। हर एक जख्म भर जाए, हर एक चोट, किसी को एक्सीडेंट हुआ है, जिसके कारण वहां पे दर्द है, वो दर्द इसी समय छोड़कर चला जाए और संपूर्ण रीति से चंगे हो जाए। हम चंगाई को खोल देते हैं। पिता, हम धन्यवाद करते हैं, आपने लोगों को चंगाई छुटकारा दिया, उसके लिए धन्यवाद। आपने लोगों को आशीष दी, उसके लिए धन्यवाद। सारी महिमा, सारा आदर आपको देते हैं। इस प्रार्थना को आपके बेटे प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। जय मसीह की। मैं विश्वास करता हूं कि निश्चय ही आज आपने आशीष को प्राप्त किया है और आप आने वाले दिनों में परमेश्वर के गवाह ठहरेंगे। और आप जहां पर इस समय हैं, जिस परिस्थिति में, जिस जगह आप आज से वहां पर नहीं होंगे, आप ऊपर की ओर जाएंगे। तो निश्चय ही परमेश्वर आपको आशीष दे। आप सभी को
जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड।